यात्री परेशान हुए हैं, इस बात से तो इनकार नहीं करेंगी आप। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सर्वप्रथम मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता है यात्रियों के प्रति। आज मैं खुद आई हूँ दिल्ली से मुंबई, और संदीप जी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे बगल में एक मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर बैठे थे और मैंने उनको पूछा कि आपका टिकट, तो ये सर मुझे अर्जेंटली जाना ही पड़ा और मैंने 55,000 एक इकोनॉमी सीट के लिए मैंने खर्च किया, क्योंकि मुझे घर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। सभी के अपने अपने इश्यूज़ हैं, कौन कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीते 4-5 दिन से देश के तमाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर लोग बहुत परेशान हैं। इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल्ड होने से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई अपनी सगाई में नहीं पहुंच पा रहा है, तो कोई अपने घर नहीं जा पा रहा है। इसी विषय को लेकर संदीप चौधरी जी ने अपनी डिबेट में सरकार से सवाल पूछने का काम किया कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, आखिर इसको कौन देख रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है। इस पर शाइना एनसी ने जो जवाब दिया। शाइना एनसी है, यात्री परेशान हुए हैं, इस बात से तो इनकार नहीं करेंगी आप। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सर्वप्रथम मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता है यात्रियों के प्रति। आज मैं खुद आई हूँ दिल्ली से मुंबई, और संदीप जी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे बगल में एक मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर बैठे थे और मैंने उनको पूछा कि आपका टिकट, तो ये सर मुझे अर्जेंटली जाना ही पड़ा और मैंने 55,000 एक इकोनॉमी सीट के लिए मैंने खर्च किया, क्योंकि मुझे घर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। सभी के अपने अपने इश्यूज हैं, कौन कहाँ जा रहे हैं, इसके ऊपर ये तो आपने बड़ी दिलचस्प जानकारी दी। करना या ये कहना कि शाइना जी एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। ये तो बहुत दिलचस्प और अहम जानकारी आपने दी कि 55,000 में आज भी टिकट खरीदी गई, और कहने को डीजीसीए नागरिक उड्डयन मंत्रालय हमें बता रहा है कि हमने तय कर दी किराए की सीमा 1500 किलोमीटर से ऊपर का। चलिए मैं मान लेता हूं 1370 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वैसे एक मिनट सुन लीजिए ना, अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं। अभी मैं आ रही हूं उस पे। 1500 से कम का डिस्टेंस है, 1500 से ऊपर भी मान लूं तो 18,000 होना चाहिए था टिकट, उससे ऊपर नहीं। 55,000 दिए हैं उन्होंने। लेकिन ये नेशन वाइड एयर कैप्स जो है 7,500 से 18,000 जो है अभी लागू हुआ है, इसलिए मैं मानती हूँ कि ये कदम बिल्कुल सही परिप्रेक्ष्य में सरकार ने लिया है। इसके अंदर भी गड़बड़ जाला है। आप तो इतनी रेगुलर फ्लायर हैं, मैं बता देता हूँ गड़बड़ जाला क्या है कि आप बात कर रहे हैं। सुनिए ना मैम, एयर इंडिया की तरफ से बयान आ गया कि नहीं, हम तो पहले से ही इकोनॉमी में तय सीमा में किराए रखते हैं। ये कभी आप पकड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि जो बुकिंग कंपनीज हैं, जो एप्स हैं, उनका रेट कुछ अलग होगा। वो पहले ही ब्लॉक बुकिंग उठा लेती हैं एयरलाइन से, वो कुछ और दाम चलाएंगी। एयरलाइन कहेगी हम तो इतना ही दाम रखते हैं, उस दाम पे आपको टिकट नहीं मिलेगी। पकड़ ही नहीं पाएंगे, उस दाम पर टिकट ही नहीं ले पाएंगे। संदीप जी मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि सरकार ने मैंडेटेड फेयर्स कैप स्ट्रक्चर सबको दिया है। जहां आपको पता है कि 500 किलोमीटर हो तो वहां मैक्सिमम 7,500, 1,000 से मैक्सिमम 12,000, 1500 किलोमीटर हो तो मैक्सिमम 15,000, और 88,000, 80,000, 500 किलोमीटर से कम है जयपुर दिल्ली के बीच का फासला। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। वो 88,000 कैसे हो गया था? सीलिंग्स एप्लीकेबल है यूनिफॉर्मली हर एक एयरलाइन के प्रति, और ये बुकिंग प्लेटफॉर्म्स जहां OTAs भी है, वहां ट्रैवल एजेंट्स हो, डायरेक्ट बुकिंग हो, सबको ये समझना ही पड़ेगा कि कोई भी अनयूजुअली हाई अपॉर्चुनिस्टिक फेयर्स नहीं होगा। और ये होते आए हैं शाइना जी। अब या तो जानकर आप अनजान बन रहे हैं। महाकुंभ में 90,000 की टिकटें बिकी, किसने क्या कर लिया, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? तभी तो इनके हौसले, इनका दुस्साहस मैं कहूंगा इतना बढ़ गया है कि ये सरकार की सुनने को तैयार नहीं, ये खुदा हो गए हैं ये कंपनियां। देखिए, सरकार की भूमिका स्पष्ट है, हमें इंश्योर करना है पैसेंजर कन्वीनियंस, पैसेंजर सेफ्टी। जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ये उजागर किया है कि एक इंटेंसिव रिव्यू की आवश्यकता है
जहां मॉनिटरिंग एक्सरसाइज है, तो संदीप जी ये एक कदम है सही परिप्रेक्ष्य में। जो हमें ये देखना है कि हमारे कंज्यूमर्स को ये हाइक ऑफ फेयर्स से जो बचना है, तो डीजीसीए ने इंडिगो छोड़िए हर एक एयरलाइंस को कहा है तो 2 साल पहले जनवरी 2024 को बता दिया था एफडीटीएल के नियमों में बदलाव होगा। सुनिए ना शाइना जी, एफडीटीएल के नियमों में बदलाव होगा, ये जनवरी 2024 में बता दिया गया। उसके बाद कोई फॉलो अप एक्शन नहीं हुआ कि क्या उसके लिए तैयारी कर रही हैं कंपनियां हैं कितनी आज की तारीख में सिविल एविएशन में? एक इंडिगो है, एक एयर इंडिया है, दोनों का मिला के 89% तो सारा मार्केट शेयर है। फिर आकाश है और स्पाइस जेट है। इनको ही तो ट्रैक करना था, या ट्रैक कहां से करें? मिली भगत हो रही है। सही बोले संदीप जी, ये हर एक एयरलाइन को ठान लेना है कि वो कैसे अपने स्टेबलाइज करे अपने ऑपरेशंस को। जब आप स्टेबल फ्लाइट ऑपरेशंस की बात करें तो ये लागू एयरलाइन को ठान लेना है, सरकार को उनसे मनवाना है। सरकार क्या कर रही थी मैम? सरकार क्या कर रही थी? एयरलाइनों को ठानना है, रिव्यू और मॉनिटरिंग है। हाँ। एग्जेम्पशंस जहां दिए गए, एक टाइम एग्जेम्पशन भी दिया गया इंडिगो को। जो सपोर्टिव मेजर्स आपको चाहिए, तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज को ये आदेश दिया है कि आप सपोर्ट कीजिए स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को। ये सब है हमारी भूमिका। ये तो कागजों की बात है ना, कागजों की बात है ना। कागज में लिखा हुआ बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़ी दिलचस्प जानकारी देता हूं। ये पीआईबी की प्रेस रिलीज है, दर्शकों, ये पीआईबी की प्रेस रिलीज है 23 अक्टूबर, अभी 1.5 महीने पहले। हमारे नागरिक उड्डयन सेक्टर, सिविल एविएशन सेक्टर को लेकर टाइटल क्या है? सोअरिंग स्काइज, थ्राइविंग इकोनॉमी, इंडियाज एविएशन विजन 2047 कि हमने क्रांति ला दी है। उड़ान रेवोल्यूशनाइज रीजनल कनेक्टिविटी, अलग अलग क्षेत्रों के देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने की क्रांति आ गई है। 1,56,00,000 यात्री, 3,23,000 फ्लाइट्स। क्या है इसका हासिल? और जो ये कोहराम मचा, इस पे भी कुछ प्रेस विज्ञप्ति देगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, शाइना एनसी जी। इसलिए तो मैं कह रही हूँ संदीप जी कि डीजीसीए ने जो इंडिगो को कहा है और अन्य एयरलाइंस को भी कि आप सबमिट कीजिए आपका सबक सिखाना चाहिए इंडिगो को। क्रू रिक्रूटमेंट कैसा होगा, आपका ट्रेनिंग कैसा होगा, उनको सबक सिखाना चाहिए। गलती की है ना, क्या होगा? हाँ, गलती की है इंडिगो ने। 500 करोड़ का जुर्माना लगाना चाहिए। के साथ साथ हमें क्या की इश्यूज पे हमें फोकस करना है। एक है जो पायलट शॉर्टेजेस है, वो एक अंदरूनी मामला है एयरलाइंस के, जहां आप देखेंगे नए टीएल रूल्स जो है, रूल्स को लेके अंदरूनी मामला है। पैसे बचा रहे थे और लगा कि सरकार खर्चा लेगी, 3 में से 2 कंजेशन, तो हम चलाते हैं फ्लाइट्स। इन पे 10,000 का जुर्माना लगना चाहिए, पर पर्सन 10,000 रुपए दे। इंडिगो देना चाहिए कि नहीं, शाइना एनसी? देखिए, आप मुझे पूछ रहे हैं जैसे कि मैं यहाँ बैठी हूँ जज के रूप में। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हैं, मुझे भी झेलना पड़ा, जनप्रतिनिधि हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जो कोर इश्यूज जो है, पायलट शॉर्टेज है, एफडीटीएल उन पर ध्यान नहीं दिया, उसका हर्जाना होना चाहिए कि नहीं? उनकी तरफ से, सरकार के तरफ से सुनेंगे नहीं और बस जी कोर इश्यूज पर फोकस करें। जेब पे थोड़ा सा दबाव डलेगा, पैसे निकलेंगे तो दर्द होगा ना, दर्द होगा तो थोड़ी अकल भी ठिकाने आएगी। दर्द देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। और मेरी संवेदना है देश के 5 लाख नागरिकों से जो इन 3 दिनों में परेशान हुए, और ये नंबर केवल 5 लाख का नहीं है, इतने ही लोग और हैं जिनको कल फ्लाइट लेनी है, परसों फ्लाइट लेनी है, जो अलग अलग जगह पर हैं और जो सोच रहे हैं कि फ्लाइट लें नहीं लें, एयरपोर्ट पे जाएं तो क्या उन्हें किस तरह के हादसों का, किस तरह की लाचारी का सामना करना पड़ेगा। सवाल ये है कि अगर आप इंडिगो की बात करें, इंडिगो का मार्केट कैप पिछले 5 साल में लगभग 4 गुना बढ़ा है। 2014 से 2025 की बात करें तो मार्केट कैप लगभग 10 गुना बढ़ा होगा। इस समय इंडिगो का मार्केट कैप लगभग 2 लाख करोड़ है। ये 2 लाख करोड़ की कंपनी है। ये अपने आप नहीं बन गई,
जैसे अडानी जी के पास 8 एयरपोर्ट आ गए, इंडिगो का मार्केट कैप 10 गुना बढ़ गया। आम नागरिक को क्या मिला? 80,000 रुपए का किराया। आम नागरिक को क्या मिला? हर एयरपोर्ट पे, पेट्रोल पंप से लेकर के एयरपोर्ट तक मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है। अब आज जब लोग लाचार हैं, 5 लाख लोग देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे लाचार हैं, तो क्या वो उस मोदी जी की तस्वीर के आगे मेडिटेट करें, तपस्या करें? कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। ये सिर्फ बैठक बैठक क्या खेला जा रहा है? ढील क्यों दी जा रही है? क्योंकि जो इसका जिम्मेदार है वो छुपा हुआ है। देश के अगर मैंने ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा हूं और मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई या मैंने मदिरा सेवन किया हुआ है, तो मेरा चालान कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? चालान काटने वाला है, उसने आपको खुली छूट दे रखी है कि आपको तो जैसे फिर चलाना है। डीजीसीए पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इस देश की जनता ने डीजीसीए को नहीं चुना है, इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को चुना है, उनकी सरकार को चुना है, एनडीए को चुना है, और इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, आज अगर एक आम नागरिक नहीं, ये खुली छूट किसने दी हुई है? कल भी मैंने पूछा, खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है क्या? अगर लाचारी कुछ होती है तो लाचारी आज देखिए एयरपोर्ट पर जो आम नागरिक परेशान है उसके पास लाचारी, यही लाचारी देश के किसानों ने एक समय में महसूस की है, यही लाचारी देश के मजदूरों ने अलग अलग समय पे महसूस की है, यही लाचारी पेपर लीक पर स्टूडेंट्स ने महसूस की है। देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में अपनी तस्वीरें लगा रखी हैं, लेकिन आज देश का आम नागरिक बिल्कुल लाचार हो गया है। यात्रियों की सुरक्षा से ये कंपनी खिलवाड़ कर रही थी, भर्ती कर नहीं रही थी। इसे पता था कि अगर 36 घंटे का ऑफ मिलेगा एक पायलट को, जिसमें 2 रातें भी होंगी, अब वो अब बढ़कर 48 हो रहा है, तो और ज्यादा पायलट तो लेने पड़ेंगे। इन्होंने नहीं लिए, तो इनको कहीं ना कहीं पता था। ये पायलट एसोसिएशन वाले भी कह रहे हैं कि इनको पता था, ये सुनियोजित था कि सरकार मान जाएगी। किसी न किसी ने सरकार के अंदर ये कह रखा था कि कुछ नहीं होगा। और आपने जो प्रेस रिपोर्ट पढ़ा, वो रिपोर्ट कहता है कि सब चंगा सी, इतना ही नहीं कहता, वो कहता है 2047 तक सब चंगा सी। आप आज के दिन में 5 लाख यात्रियों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, कल सरकार का एक आदमी नहीं दिखाई दिया। पर लोगों के लॉस का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इंडिगो करेगा। ये राजेंद्र खुरपा हमारे रेगुलर दर्शक केवल 10,000 का नुकसान नहीं है, 10,000 ये तो मैं एक फिगर कह रहा हूं। बिल्कुल, उनको 10,000 तो मिनिमम जुर्माना है। मैं कह रहा हूं 1 लाख रुपए क्यों ना मिले हर यात्री को, ऐसी नजीर, ऐसी लकीर खींच दी जाए, 5,000 करोड़ का नुकसान होगा, होश ठिकाने आ जाएंगे। जो आपने प्रेस और कोई कंपनी फिर उपभोक्ता के साथ बंधुआ मजदूर जैसा बर्ताव नहीं कर पाएगी। जो प्रेस रिलीज आपने पढ़ा अक्टूबर 2025 का, उसमें सरकार कहती है हमने देश के उड्डयन क्षेत्र में लोकतंत्र बहाल कर दिया है। ये कैसा लोकतंत्र है कि नागरिक को उसका रिफंड नहीं मिलता, उसे लास्ट मिनट तक उसका सामान नहीं मिलता, वो दर दर तक भटक रहा है, सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं आता। और आज भी आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपए का जुर्माना होना चाहिए, लेकिन अगर आज आम नागरिक जो 5 लाख लोग इससे परेशान हैं, वो अगर कंपनी को कहें कि 10,000 रुपए का जुर्माना दीजिए, उन्हें ये सरकार कुछ नहीं देगी। हो सकता है मोदी जी की तस्वीर दे दे। दोस्तों, जैसा आपने देखा कि सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होती और सारा दोष विपक्ष पर ही मढ़ती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को परेशानी और दिक्कत ना हो, लेकिन जब संदीप चौधरी जी ने शाइना एनसी से सवाल पूछा कि आखिर ये लोगों की परेशानी की जिम्मेदारी कौन लेगा, उन्होंने इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया। बीजेपी, गोदी मीडिया और आईटी सेल लगातार सरकार को बचाने का काम करते हैं, विपक्ष से सवाल पूछते हैं और सरकार को बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरह लोग परेशान हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ना उनकी कोई मदद कर रहा है, ना सरकार मदद कर रही है, ना इंडिगो मदद कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।